हेलो फ्रेंड्स, मैं पवन कुमार और स्वागत करता हूं मॉडर्न क्लासेस में। हम सभी बिहार बोर्ड क्लास 10th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को रीड कर रहे थे, जिसमें हम सभी ऑलरेडी 25 क्वेश्चंस को कर चुके थे। आज से हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 से देखते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। तो यहाँ है क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर जो 26 है वो क्या है, यदि एक बिंदु दिया है कि मूल बिंदु से दूरी 5 इकाई है, किसी बिंदु का मूल बिंदु से जो दूरी है वो 5 इकाई है, तो लेमडा का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि मूल बिंदु से दूरी का फॉर्मूला क्या होता है। तो जो मूल बिंदु से दूरी का फॉर्मूला होता है, मूल बिंदु से जो दूरी सूत्र होती है वो होता है अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहां से देखते हैं कि मूल बिंदु से दूरी का मतलब क्या होता है कि यहां पर इसको हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं x अक्ष, इसको बोलते हैं y अक्ष। ये है x अक्ष और ये है y अक्ष। क्षैतिज रेखा को x अक्ष बोलते हैं और ऊर्ध्वाधर रेखा को y अक्ष बोलते हैं। इन दोनों के कटान बिंदु को हम लोग मूल बिंदु बोलते हैं, और इसी मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो होता है 0 0। और यहाँ पर किसी एक पॉइंट से इसका दूरी दिया, कितना दिया है, तो इसका दूरी दिया है 5 इकाई। इसका दूरी जो है वो 5 इकाई है, और ए और ये हो गया बी। तो मूल बिंदु से जो दूरी का होता है वो होता है अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है, तो इसी में लेमडा जो हो जाएगा एक्स हो जाएगा और 4 जो हो जाएगा वाई हो जाएगा। मतलब यहाँ से देख सकते हैं हम लोग, इसको हम लोग दूरी सूत्र से भी निकाल सकते हैं, लेकिन दूरी सूत्र से निकालने के बाद जो फॉर्मूला निकल के आता है वो यही फॉर्मूला निकल के आता है कि अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मतलब कि जो 0 0 होता है वो 0 ही हो जाता है, जिससे कि x1 और x2 ये सब चीजें क्या होती है, कैंसिल हो जाती हैं। तो अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही बचता है। तो यहाँ से x जो हो जाएगा वो लेमडा हो जाएगा, और y जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। और इसका दूरी दिया हुआ कितना दिया हुआ है, इसका दूरी जो है वो 5 इकाई है। तो यहाँ से दूरी हो गया 5 इकाई, और अंडर रूट में यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स जो हो जाएगा वो लेमडा हो जाएगा, लेमडा का स्क्वायर, वाई जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4 का स्क्वायर। तो यहाँ से इसका कैलकुलेशन हम लोग करते हैं, तो ये हो गया 5 और ये हो गया लेमडा स्क्वायर प्लस 16। अब हम लोग क्या करते हैं कि स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड कर देते हैं, बराबर के दोनों तरफ वर्क कर देते हैं। बराबर के दोनों तरफ वर्क करने से क्या होगा कि जो रूट होगा वो कैंसिल हो जाएगा। तो बराबर के दोनों तरफ वर्ग करने पर, ऐसा हम लोग करते हैं, बराबर के दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। तो बराबर के दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं इस तरीके से कि ये हो गया लेमडा स्क्वायर प्लस 16। अब यहां से इसका स्क्वायर जैसे करेंगे तो जो स्क्वायर होता है इस रूट का जानी दुश्मन होता है, इसको ये खत्म कर देता है। तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और यहाँ से स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा लेमडा स्क्वायर प्लस 16। अब यहाँ से क्या करते हैं, ये 25 है, 16 है, 16 को बराबर की तरफ लेके आते हैं। तो बराबर की तरफ जैसे हम लोग लेकर आएंगे तो यहाँ से हो जाएगा 25 और माइनस 16, ये हो जाएगा -16 इक्वल लेमडा स्क्वायर। अब यहाँ से इसको जैसे ही माइनस करते हैं हम लोग तो इसका जो वैल्यू आता है वो 9 आता है, ये हो गया लेमडा स्क्वायर। अब यहाँ से स्क्वायर को इस तरफ लेके आएंगे तो रूट में साथ ही साथ प्लस माइनस 2 वैल्यू देगा। तो लेमडा जो हो गया वो क्या हो गया, सॉरी, ये हो गया 9, और यहां से हो गया लेमडा स्क्वायर। जैसे इस तरफ आया ये प्लस माइनस 2 वैल्यू दिया यहाँ से, तो लेमडा का जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा +-3। ये हो जाएगा आंसर, मतलब एक प्लस में भी होगा एक माइनस में भी होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। तो जो क्वेश्चन नंबर 27 है, तो आप लोग के सामने क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। y के किन मानों के लिए ये 2 बिंदु दिया हुआ है, इसके बीच की दूरी दी है 10 इकाई। तो इन दोनों बीच की दूरी हम लोग देखते हैं, एक बिंदु हम मान लेते हैं a है और एक बिंदु मान लेते हैं b है। इनके बीच का जो दूरी है वो दिया है 10 इकाई। इनके बीच का दूरी कितना दिया है, 10 इकाई, मतलब जो डिस्टेंस है वो 10 इकाई है।
इसको मान लेते हैं कि ए बिंदु है, इसको मान लेते हैं कि बी बिंदु है। ए बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा 2 -3 और बी बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा 10 और वाई। अब यहां से इसमें पूछ रहा है कि y का वैल्यू क्या होगा, y का मान बताना है, y का मान बताना। तो यहां से y का मान निकालते हैं हम लोग। तो AB की दूरी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसमें x2 x1 क्या है, तो ये है x1 y1 और ये है x2 y2। अब इन्हीं वैल्यू को इसमें क्या कर देते हैं हम लोग, पुट कर देते हैं। लेकिन AB की दूरी दिया हुआ है, कितना है AB की दूरी, तो ये 10 इकाई, तो AB हो गया 10। अब यहां से अंडर रूट में x2 जो है वो है 10 और माइनस x1 जो है वो है 2, इसका हो जाएगा स्क्वायर प्लस y2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा y और माइनस जो y1 हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस का 3, इसका हो गया स्क्वायर। अब लोग बनाते हैं तो स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड कर देते हैं, बराबर के दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं, बराबर के दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो बराबर के दोनों तरफ जैसे वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर और यहां हो जाएगा टोटल रूट का स्क्वायर। और जो वैल्यू है इसमें देख लेते हैं हम लोग, 10 माइनस 2 हो जाएगा 8, मतलब कि 8 का स्क्वायर प्लस यहां जो हो जाएगा y और माइनस माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस का 3, ये हो गया स्क्वायर। ये पहले से स्क्वायर में था और ये इसका होल स्क्वायर है, जो बराबर के दोनों तरफ हम लोग स्क्वायर किए हैं वो उसका स्क्वायर है। अब 10 का स्क्वायर हो गया 100, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, ये जो पूरा टोटली रूट है इस स्क्वायर से हट जाएगा और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर, मतलब y प्लस 3 का हो गया स्क्वायर। हम लोग क्या करते हैं कि 64 को बराबर को इस तरफ लेके आते हैं, तो यहाँ पर ये हो गया 100 और यहाँ से 64 को लाएंगे तो माइनस 64 हो जाएगा और ये हो जाएगा y प्लस 3 का होल स्क्वायर, इस तरीके से। अब यहाँ से देखेंगे हम लोग कि 100 में से अगर माइनस 64 करते हैं तो 100 माइनस 64 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 36 और स्क्वायर सब आएगा तो रूट में आ जाएगा, साथ ही साथ प्लस माइनस 2 वैल्यू देगा, तो प्लस माइनस से 2 वैल्यू दिया, रूट में प्लस माइनस 2 वैल्यू, इस तरीके से। अब इक्वल टू ये हो गया y प्लस 3। अब यहां से y प्लस जो 3 हो जाएगा, मतलब y प्लस जो 3 हो जाएगा इक्वल हो जाएगा जो 36 है ये 6 का स्क्वायर है, तो यहां से प्लस माइनस 6, ये एक इक्वेशंस बन के आ गया, ये एक समीकरण बन के आ गया। लेकिन हम लोग फाइनल रिजल्ट पे भी नहीं पहुंचे हैं, हम लोग को बताना है y के किन मानों के लिए ये जो बिंदुआं हैं इनकी दूरी जो होगी वो 10 इकाई होगी। तो यहां से हम लोग निकालेंगे y का मान, तो y का मान हम लोग 2 तरीकों से निकालेंगे, इसका आंसर 2 आएगा y का मान, जैसे कि y प्लस 3 इक्वल टू हो गया एक प्लस का 6 लेते हैं और y प्लस 3 इक्वल टू एक माइनस का 6 लेते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं कि y इक्वल टू 6, अब प्लस 3 सब जाएगा तो माइनस 3 हो जाएगा और y का वैल्यू हो जाएगा प्लस का 3। अब यहाँ से y का वैल्यू क्या आता है, तो यहाँ से जो y का वैल्यू हो जाएगा y माइनस 6 प्लस 3 उस तरफ जाएगा तो माइनस 3 हो जाएगा और y का वैल्यू हो जाएगा माइनस का 9। मतलब ये इन दोनों मानों के लिए इनकी जो दूरी होगी वो 10 इकाई होगी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 क्या है। तो आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 28, दो बिंदु दिया है P और Q को मिलाने वाली रेखाखंड बिंदु -4 6 को किस अनुपात में अंतर विभाजन करती है। मतलब कि दो बिंदु हैं, एक बिंदु P है और एक बिंदु Q है, मतलब यहां बनाते हैं P, यहां बनाते हैं Q। इन दोनों बिंदुओं में दोनों बिंदु का पहले निर्देशांक दिया उसको लिख लेते हैं। बिंदु P का निर्देशांक है -6 और 10, बिंदु Q का निर्देशांक है वो कितना है, वो 3 और -8। अब इसी रेखाखंड को मिलाने वाली रेखाखंड एक बिंदु है, इसी रेखाखंड को मिलाने में एक बिंदु है जो अंतर विभाजित कर रही है, मतलब कहीं ना कहीं एक बिंदु है, वो बिंदु मान लेते हैं वो बिंदु R है। वो बिंदु, उस बिंदु का निर्देशांक दिया है, कितना दिया, -4, 6, उस बिंदु का निर्देशांक दिया है। तो बताना है कि किस अनुपात में ये बिंदु इन रेखाखंड को विभाजित करता है। मेरी बात फिर से ध्यान सुनिएगा, हम ये बताना चाह रहे हैं कि P और Q इसको जैसे हम लोग ज्वाइन किए तो एक रेखाखंड मिला और इस रेखाखंड को जो R बिंदु है कुछ अनुपात में विभाजित करता है, तो वो अनुपात बताना है कि वो अनुपात क्या होगा। तो यहां से M हो गया, यहां से N हो गया, तो M और N बताना है कि ये क्या होगा, मतलब M अनुपात N ये निकालना हम लोग को निकालना M अनुपात N इक्वल टू वाट, मतलब कि क्या होगा।
अब देखते हैं हम लोग कि इसमें जो PQ की दूरी होगी, मतलब कि हम लोग अंतर्विभाजन से इसको सोल्व करने वाले हैं। तो जो अंतर्विभाजन जो सूत्र होता है उसमें बिंदु R का निर्देशांक, बिंदु R का निर्देशांक, तो बिंदु R का जो निर्देशांक हो जाएगा, इसके लिए फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे? तो इसके लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, उसके बाद my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n, ये हो जाएगा इस तरीके से। अब बात यह रह गई कि x2 x1 क्या है, तो हर बार की तरह इसको क्या कर लेते हैं x1 y1 और इसको कर लेते हैं x2 y2, ये हो गया। अब यहां से देखेंगे कि बिंदु R का निर्देशांक क्वेश्चंस में दिया हुआ था, तो बिंदु R का निर्देशांक कितना दिया था, तो -4 और 6 ये दिया है, इक्वल टू m का वैल्यू क्वेश्चंस ने नहीं दिया है, तो m हम लोग एज इट इज ऐसे ही लिख लेते हैं। x2 का वैल्यू कितना है, तो x2 का वैल्यू है 3 प्लस n कितना है, तो n भी नहीं पता है। x1 कितना है, तो x1 है -6 अपॉन में हो जाएगा m प्लस n। यहां से बनाते हैं हम लोग m नहीं पता है, m y2 पता है कितना है -8 प्लस n नहीं पता है, y1 कितना है, तो वो है 10 अपॉन में हो जाएगा m प्लस n। अब हम लोग देखते हैं आगे कि हो गया -4,6, ये हो गया बिंदु R का निर्देशांक। यहां से इसको सोल्व करने के बाद ये हो जाएगा 3m और प्लस माइनस होता है माइनस, ये हो जाएगा 6n बटा में हो जाएगा m प्लस n, कोमा ये हो जाएगा -8m हो गया प्लस 10n हो गया, अब बटा में हो गया m प्लस n। हम लोग को m और n का वैल्यू चाहिए, m और n का वैल्यू क्या होगा, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि इसको बोलते हैं x निर्देशांक, इसको बोलते हैं y निर्देशांक, इसको बोलते हैं x निर्देशांक, इसको बोलते हैं y निर्देशांक। हम लोग क्या करेंगे, x निर्देशांक नहीं तो y निर्देशांक, इन दोनों में से किसी भी निर्देशांक से अगर तुलना कर देते हैं तो हम लोग का अनुपात पता चल जाएगा कि m अनुपात n कितना होगा। तो हम लोग करते हैं x अनुपात से तुलना, x निर्देशांक से तुलना करते हैं। तो यहां लिखते हैं x निर्देशांक का तुलना करने पर, x निर्देशांक का तुलना करते हैं, तो यहां से जो x निर्देशांक है वो है -4 है, यहां लिख लेते हैं -4, और यहाँ का जो x निर्देशांक है वो क्या है 3m - 6m बटा में m प्लस n, मतलब 3m - 6n बटा में m प्लस n, इस तरीके से। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको इस तरफ लेके आते हैं, तो भागा से हो जाएगा गुणा में -4 और m प्लस n हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3m - 6n। अब इसको सोल्व करते हैं तो माइनस का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हो जाएगा -4m, और इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो -4n इक्वल टू हो जाएगा 3m - 6n। अब इसको सोल्व करते हैं तो ये है -4m प्लस 3m को इस तरफ लेके आते हैं तो हो जाएगा -3m, ये हो गया -6n, और -4n को उस तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 4n। अब इसको सोल्व करते हैं तो -4m और -3m को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा -7m, और यहां से हो जाएगा -2n, इस तरीके से हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, m अनुपात n चाहिए, तो यहां से m और n इस तरफ आएगा तो भागा में हो जाएगा, और यहाँ पर 2 बचा हुआ है 7 इस तरफ जाएगा, ये भी भागा में हो जाएगा, मतलब m बटा में n कितना निकल गया 2 बटा में 7, तो यहाँ से m और n का जो अनुपात होगा वो 2:7 हो जाएगा। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। हम लोग क्या कर सकते थे कि अगर y निर्देशांक का भी तुलना करते, y निर्देशांक 6 है और यहाँ -8m प्लस 10n बाई m प्लस n है, मतलब कि अगर y निर्देशांक का भी अगर तुलना करते हैं हम लोग तो भी आंसर क्या आता, तो यही आंसर आता 2:7। इससे आप लोग चेक कर सकते हैं, इसको बनाने के बाद इस y निर्देशांक से भी तुलना करके आप लोग बना के देख सकते हैं कि 2:7 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 क्या है। तो आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 29, ये भी एग्जाम ऑफ व्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखते हैं 29 क्वेश्चन क्या कह रहा है। बिंदु ए के निर्देशांक का ज्ञात कीजिए, जहां ए भी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 है तथा बी का निर्देशांक 1,4 है। अब लोग देखेंगे कि वृत्त, ये हो गया वृत्त, हम लोग एक बना लेते हैं वृत्त, ये हो गया वृत्त। अब वृत्त में व्यास कहाँ होता है, तो वृत्त का होता है केंद्र, हम लोग जानते हैं वृत्त होगा तो केंद्र भी होगा। अब इसी केंद्र से एक जीवा जाती है, जो सबसे बड़ी जीवा होती है केंद्र से होकर गुजरती है,
जीवा तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो केंद्र से होकर जीवा गुजरती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। और इसका व्यास दिया हुआ कितना है, तो व्यास का नेम है ए बी। तो इसी ए बी व्यास में ए का निर्देशांक निकालना है, तो इसको हम लेफ्ट कर लेते हैं, एक्स है क्या है, वाई है। और बिंदु बी का निर्देशांक दिया हुआ है, बिंदु बी का निर्देशांक कितना दिया है, तो दिया 1,4, 1,4 दिया है। और केंद्र का भी निर्देशांक दिया है, जिसका केंद्र क्या है, 2,-3 है। तो यहां पर रख लेते हैं हम लोग 2,-3। ये हम निर्देशांक को जो केंद्र का निर्देशांक है उस बिंदु को हम लोग ओ लेट कर लिए हैं, ओ मान लिए हैं। अब यहां से ओ बिंदु का निर्देशांक दिया है, बी बिंदु का भी निर्देशांक दिया है, ए बिंदु का निर्देशांक निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि इस रेखाखंड में, ए बी रेखाखंड में, ये जो ओ बिंदु है ये मध्य बिंदु का काम कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम लोग मध्य बिंदु का, मतलब मध्य विभाजन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहां से हम लिखते हैं कि मध्य विभाजन सूत्र। तो मध्य विभाजन सूत्र से बिंदु ओ का निर्देशांक, तो जो बिंदु ओ का निर्देशांक होगा वो हो जाएगा x1 प्लस x2/2 और हो जाएगा y1 प्लस y2/2, इस तरीके से। तो यहां से x1 x2 क्या है, तो ये है x1 y1 और ये है x2 y2। अब यहां से बिंदु ओ का निर्देशांक हम लोग को पता है, तो यहाँ पर बिंदु ओ का निर्देशांक लिख लेते हैं, वो कितना है, 2,-3 है, इक्वल टू x1 क्या है, x1 जो है वो है x प्लस x2 क्या है, x2 जो है वो है 1, बटा में कितना हो जाएगा 2। y1 कितना है, तो y1 जो है y है, y2 कितना है, तो y2 जो है 4 है, बटा में हो जाएगा 2। इसको हम लोग सोल्व करते हैं, तो यहां से हो गया। अब यहां से देखो हम लोग को बिंदु ए का निर्देशांक चाहिए, बिंदु ए का निर्देशांक मतलब x चाहिए और y चाहिए, क्या होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम आप लोग को पता है कि इसको बोलते हैं x निर्देशांक, इसको भी बोलते हैं x निर्देशांक, ये है y निर्देशांक, ये है y निर्देशांक। तो हम लोग क्या करेंगे, x निर्देशांक का तुलना कर देंगे फिर से, उसके बाद x निर्देशांक का जैसे ही तुलना करेंगे x का वैल्यू पता चल जाएगा, और y निर्देशांक का तुलना करेंगे तो y का वैल्यू पता चल जाएगा, और x y जब पता चल जाएगा तो बिंदु ए का निर्देशांक भी पता चल जाएगा। तो यहां से देखते हैं हम लोग x निर्देशांक का तुलना करने पर, तो यहां से आप लोग बताइए कि x निर्देशांक क्या है, तो x निर्देशांक 2 है, यहां से जो x निर्देशांक होगा 2 होगा बराबर, यहां से x निर्देशांक क्या है, तो x प्लस 1 बटा में 2। अब 2 को इस तरफ लेके आते हैं तो 2 दुना हो जाएगा 4, x प्लस 1, 1 को इस तरफ लेके आते हैं तो x इक्वल टू हो जाएगा 4, और 1 को इस तरफ -1 हो जाएगा, x का वैल्यू हो गया 3। तो x पता चल गया, x कितना हो गया, 3 हो गया। वैसे ही हम लोग y निर्देशांक का तुलना कर लेंगे, y निर्देशांक का तुलना करने पर, तो y निर्देशांक का जैसे ही तुलना करेंगे हम लोग, तो y निर्देशांक यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर जो y निर्देशांक है वो -3 है, तो यहाँ लिख लेते हैं -3, और यहाँ पर जो y निर्देशांक वो है y प्लस 4 बटा में 2, ये है। अब यहाँ से इसको भी क्या करते हैं कि भागा से गुणा में लेके आते हैं, तो ये हो गया -3 गुणे 2 और y प्लस 4, ये हो जाएगा कितना, तो हो जाएगा -6, और 4 इस तरफ आएगा तो हो जाएगा -4 इक्वल टू हो जाएगा y। तो y का जो वैल्यू आ गया हो गया -10, मतलब कि x कितना आ गया, 3 आ गया, y कितना आ गया, -10 आ गया। तो हम लोग जो एक निर्देशांक मानते हैं वो मानते हैं एक्स वाई, तो x कितना आ गया, तो x जो आ गया वो आ गया 3, और y जो आ गया वो हो गया -10। ये आप लोग का आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब हम सभी नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 30। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है। तो आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 30, हो सकता है कि इस बार एग्जाम में ये क्वेश्चन हूबहू यही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए। इस क्वेश्चन को हम टिक लगा देते हैं कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो सकता है कि 2024 के एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर से जरूर आए, ये मेरा गेस किया हुआ क्वेश्चन है। तो हम देखते हैं कि यदि ए और बी क्रमशः ए और बी का निर्देशांक दिया हुआ है हो तो बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि एपी इक्वल टू 3/7 AB ये गिवन है हो और पी रेखाखंड AB पर
स्थित हो, मतलब कि एक रेखाखंड क्या है, ए बी। हम लोग बना लेते हैं एक ए बी रेखाखंड, हो गया ए बी रेखाखंड। इसी ए बी रेखाखंड पर एक पी बिंदु है जो कहीं ना कहीं अंतर्भाजित कर रहा है, ये हो गया एपी। अब यहां से ए का अंशांक कितना दिया है, ये दिया -2 बी का जो निर्देशांक है वो कितना है, 2,4 है। अब यहां से इस पी का निर्देशांक पता करना है हम लोग को, ये निकालना है कि बिंदु पी का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात करेंगे हम लोग, तो देखते हैं कि क्या आता है। तो पहले इसमें जो गिवन दिया है, गिवन में क्या डाटा दिया है, तो जो गिवन है वो एपी बराबर 3/7 ए बी। हम लोग क्या करते हैं, 7 भागा में है, इस तरह लाके गुणा में कर देते हैं, 7 एपी हो गया, ये हो गया 3AB। अब देखिए 7 एपी, इस 3AB को मतलब 3 तो 3 लिख लेते हैं, AB को, इस टोटल AB को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इस AB को AP प्लस PB लिख सकते हैं। तो इस AB को लिख दिए AP प्लस PB। अब यहां से 7AP हो गया, इस 3 का मल्टीप्लाई करते हैं दोनों में, तो हो जाएगा 3AP प्लस 3PB। अब यहां से हो गया 7AP, इसको बराबर किस तरफ लेके आते हैं, तो -3AP बराबर 3PB। अब इसको सोल्व करते हैं, कितना हो जाएगा, तो ये जाएगा 4AP बराबर 3PB। अब यहां से करते हैं AP बटा में हो जाएगा, गुणा में है PB, और बराबर ये हो गया 3, और इस तरफ आएगा 4, तो हो जाएगा भागा में 3/4। मतलब कि जो AP आ गया, AP और PB का जो रेशियो है, मतलब कि जो अनुपात है वो 3:4 है। अब AP हम लोग इस फिगर में देख सकते हैं, इस डायग्राम में देख सकते हैं कि AP का रेशियो कितना है, 3। तो इसी को हम लोग M इक्वल टू क्या कर लेते हैं, 3 कर लेते हैं। PB कितना है, 4 है, तो N इक्वल टू क्या कर लेते हैं, 4। मतलब M और N अनुपाती होता है, तो 3 हो गया 4। हम लोग को सोल्व क्या करना है, P बिंदु का निर्देशांक बताना है। तो बिंदु P का निर्देशांक, अब बात यह रही कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा, तो जो बिंदु P है वो क्या अंतर विभाजित है, मध्य विभाजन नहीं है, क्योंकि मध्य में विभाजन होता तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन में लिखा होता कि ये मध्य बिंदु पर है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है, इसीलिए इस P बिंदु को हम लोग अंतर विभाजन बोलेंगे, मतलब कहीं ना कहीं अंत में जो रेखाखंड है उसको विभाजित कर रहा है। अब यहाँ से बिंदु P का जो निर्देशांक होगा, उस फॉर्मूला क्या हो जाएगा, mx2 प्लस nx1 बटा में m प्लस n, और क्या हो जाएगा my2 प्लस ny1 बटा में m प्लस n। ठीक है, और हम देखते हैं ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। अब यहां से देखते हैं कि m कितना है, तो m क्लियरली दिखाई दे रहा है कि जो m है वो 3 है। x2 कितना है, तो x2 यहां से दिखाई दे रहा है, ये है 2। n कितना है, तो n जो आ गया वो 4 आ गया। x1 कितना है, तो यहां से x1 आ गया -2, बटा में हो जाएगा m प्लस n। m क्या है इसमें, तो m है 3 और n है 4, कोमा m कितना है, तो m है 3, y2 कितना है, तो y2 है 4, प्लस n कितना है, तो n है 4, और y1 कितना है, तो y1 देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर है -2, तो यहाँ लिख लेते हैं -2, बटा में हो जाएगा m प्लस n, मतलब 3 प्लस 4। इसको और आगे सोल्व करते हैं हम लोग, तो सोल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 प्लस माइनस हो जाएगा -8 बटा में 7, कोमा ये हो जाएगा 12 और प्लस माइनस -8 बटा में 7। इसको और आगे सोल्व करेंगे हम लोग, यहाँ कर देते हैं, इसका एक स्टेप में आंसर आ जाएगा। और ये बिंदु P का निर्देशांक बताना है, तो 6 - 8 मतलब कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो ये हो गया -2 बटा में 7, कोमा ये कितना हो गया, 12 में से 8 घटा दीजिए आप लोग, कितना हो जाएगा 4, मतलब कि 4 बटा में 7 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन था। ठीक है, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और बाकी अपने फ्रेंड सर्कल में भी जो भी आप लोग के दोस्त हैं, जिन लोग का अगर जो लोग सोच रहे हैं कि क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है, उन लोग को भी क्या करें कि वीडियो शेयर करें। थैंक यू।